हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई किस मौसम में बढ़ जाती है? तो दोस्तों, जो क्षोभ मंडल की मोटाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा, 13 किलोमीटर। और यह जो है दोस्तों वो गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। ऑप्शन है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्षोभ मंडल गर्मियों में मोटा हो जाता है और सर्दियों में ग्रह के चारों ओर पतला हो जाता है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायुयान यानी जहाज होती है वो किस मंडल में उड़ती है? तो समताप मंडल में उड़ती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आंधी किस मंडल में आते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों, फास्फोरस जो है दोस्तों इसको ठंडे जल में रखा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो किरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वैसे दोस्तों गोल्डन पीरियड जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों मुगल वास्तुकला में। तो यह जो है दोस्तों वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों जो गुप्त काल है इसको कहा गया है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। जब धातु का तापमान बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों वो अभी बढ़ता है। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों घटता है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इंडियन ओपन नहीं है। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों, जो 16 महाजनपद थे इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो इसमें पूछ रहे दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं पूछा जाए चंपा, तो दोस्तों चंपा जो है वो मगध जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। और वहीं राजगृह पूछा जाए दोस्तों या गिरिब्रज, तो ये मगध महाजनपद की राजधानी थी और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वहीं राजगृह के बारे में बात करिए तो बता ही दिया हूँ। कौशाम्बी के बारे में बात करिए दोस्तों तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसका अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। दोस्तों एग्जाम बाद में क्वेश्चन आप लोग को दिखा सकता हूँ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छाप के रखिएगा। तो यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमावो भंडार नायके जो है दोस्तों यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और ये जो है दोस्तों 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों अस्त्र है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क जो है दोस्तों इसमें सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। और इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। लेंस डैश का बना होता है? तो जो लेंस होता है दोस्तों वो फ्लिंट कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच का। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों
जो डायोप्टर जो है दोस्तों किसका सही मात्रक होता है, तो लेंस का सही मात्रक होता है डायोप्टर। वाटसन और क्रिक ने डीएनए में मॉडल को कब प्रस्तावित किया था, तो यह 1953 में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था, तो यह जो है दोस्तों वो कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था, तो यह जो है दोस्तों वह लाल किला दिल्ली में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, लाल किला दिल्ली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पे फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी सत्र में जो है दोस्तों वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो यह जो है दोस्तों वो सरोद से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय जो है दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का वायसराय था। जो 1857 का रिवॉल्ट है जो है दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है, तो दोस्तों मृगमरीचिका बनने का पूरा कारण जो है दोस्तों वो प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह जो है लुई 14वें का है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये फ्रांस के राजा थे। और दोस्तों एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के नायक भी रहे हैं। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पीड पोस्ट की लेखिका कौन है, तो दोस्तों स्पीड पोस्ट जो है इसकी लेखिका जो है वो शोभा डे है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, शोभा डे। और इनके बारे में थोड़ा और आप लोग को जानकारी दे दूं कि इस पुस्तक में क्या है। यह जो है 1999 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उनके 6 बच्चों को लिखे गए पत्रों के संकलन है। यह इस पुस्तक में जो दोस्तों वे बच्चों को प्यार, धर्म और अन्य विषयों की सलाह देती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो अर्जेंटीना में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्जेंटीना में। दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो है वो यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, हेमू को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। उसने 22 युद्ध जीते थे। हेमू को 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना ने हराया और उसका मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बोलेंगे कि भैया भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है वो हेमू को भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों विश्व डाक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था के जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और इन्हें भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, तो इसमें से दोस्तों बंगाल गजट था और उसके संस्थापक जे के हिक्की थे और कलकत्ता में 1780 से यह प्रकाशित होता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति रखता है। और आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 85 के तहत। अब ये आप लोग बाद में मत बोलिएगा कि आप आर्टिकल नहीं बताए थे। दोस्तों आर्टिकल 85 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों विघटन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 85 याद रखिएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी,
तो यह जो है दोस्तों 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों गदर पार्टी का जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसके संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका अन्य नाम दे सकता है तो युगांतर आश्रम था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह अमेरिका में 1913 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की संसद का नाम था? तो अमेरिका की संसद का जो नाम है दोस्तों वह कांग्रेस है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। अब आपसे पूछा जाए कि ओपी बिहार डायट जो है कहाँ के संसद का नाम है? तो दोस्तों जापान के संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? डायट है। ठीक है। डियूमा जो है दोस्तों वो रूस के संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम है रूस। ठीक है। और दोस्तों नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दूं कि जो डायट है दोस्तों, डायट यह जापान के संसद का नाम है। जो डियूमा है दोस्तों यह रूस के संसद का नाम है। जो नेसेट है दोस्तों यह इजराइल की संसद का नाम है। और जो कांग्रेस है वो अमेरिका की संसद का नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। अगर दूसरा पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध तो 5 नवंबर 1556 में। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में, याद रखिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो विल्हेम कॉनराड रोंटगन थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। आप लोग इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जर्मनी के थे और एक्स रेडिएशन की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में अस्माटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह जो है दोस्तों वो जैकोबस हेनरिकसन वेन टी हॉक को मिला था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो दोस्तों वोले सोइंका थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। विश्व में साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह जो दोस्तों सूली प्रुधोम को। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हेनरी डुनांत होगा। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह जो दोस्तों 1968 में किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन जो दोस्तों ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।